आपको शुरू में ही बताया था कि अटल जी न सिर्फ कवि हैं, न सिर्फ वक्ता हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बल्कि स्वप्न दृष्टा भी हैं और मुझे तो लगता है कि वो भविष्यवेत्ता भी हैं। इसलिए नहीं मित्रों कि उन्होंने कभी कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि कृपया मंच पर आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राज पुरोहित जी, भाई गिरधर जी, विनायक कामत जी, मुंबई के महामंत्री। और मित्रों, जैसा मैं बताया कि मेरे प्रभु इतनी ऊंचाई कभी न देना। विवेक ओबेरॉय, फिल्मी दुनिया की मशहूर हस्ती, उनको लेने के लिए आगे बढ़े और मैं सीधे पद्मा जी से निवेदन करता हूं कि दो शब्द अपने आशीर्वाद के, अटल जी के लिए शुभकामनाओं के। दोस्तों, सबसे पहले मैं अटल जी के लक्ष्मण, अपने छोटे भाई पुत्र समान इनको नाम बोल रही हूँ भाई। बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये सम्मान, ये अवार्ड उनको बहुत पहले मिलना चाहिए, क्योंकि शिव कुमार जी, जब से मैं अटल जी को 40-45 वर्षों से जानती हूँ, हमेशा ही मैंने अटल जी के साथ इन्हें देखा है। भगवान अटल जी के जन्मदिन पर मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी स्वस्थ हो और प्रसन्न रहें और कविताएं लिखते रहें। लिखा है, जब ही राजेश्वरी सचदेव पढ़ रही थी तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो एक राज मैं खोल देता हूं कि वो राज इसलिए वो अच्छा पढ़ रही थी क्योंकि बहुत अच्छी कवियत्री भी है, बहुत अच्छा अभिनय करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और वास्तव में कविता को जीती हैं। अटल जी की कविता को जो जीता है वही इस तरह से कविता पढ़ सकता है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम सबके बीच में और हमारी मुंबई के पूर्व अध्यक्ष राज पुरोहित जी आए हैं। मैं उनका आदित्य दुबे से निवेदन करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। उनके साथ ही तालियां तो बजाइए आप यहाँ तालियां जितनी बजाएंगे आप अटल जी के लिए ही बजा रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे। दूसरे पूर्व अध्यक्ष भाई गिरधर जी, उनका मैं स्वागत करने का, और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप लोग, क्योंकि वो बहुत ही ट्रैफिक में तो सभी लोग फंसे थे। मुंबई की ट्रैफिक की समस्या बहुत ही कठिन होती जा रही है। मैं सीधे आदेश जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अटल आदरणीय मंच पर बैठे बुजुर्ग, प्रणाम, विवेक और उदित जी और सब दोस्त और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इनकी जो शैली मुझे आज भी याद है कि मैं जब जबलपुर में था तो मैं 6वीं कक्षा में मॉडल हाई में पढ़ता था, लेकिन जब इनका भाषण होता था तो मैं भाग के जाता था सुनने के लिए। तो ये एक होता है कि एक मतलब सिर्फ एक पर्सनालिटी ही नहीं काउंट करती है, एक भाषा बहुत काउंट करती है। तो ये मैं ही नहीं, करोड़ों लोग उनके कायल हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए उनकी मैं कविता एक कि नई गांठ लगती, मैं चाहूंगा आप मेरा साथ दे सकते हैं जी।
जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। अंतर की अमराई सोई पड़ी शहनाई, एक दबे दर्द सी सहसा सी जगती। नई गांठ लगती, नई गांठ लगती। जीवन की डोर छूने को मछली, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। चलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। दूर नहीं पास नहीं मंजिल आजानी, सांसों के सरगम पर चलने की ठानी। दूर नहीं पास नहीं मंजिल आजानी, सांसों के सरगम पर चलने की ठानी। पानी पर लकीर सी खुली जंजीर से, कोई मृग तृष्णा मुझे बार बार छलती। नई गांठ लगती, नई गांठ लगती। जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। क्या दोस्तों, मैंने बोला सुर में करूं, तो मैं अभी गाड़ी में आते आते मैंने ये ट्यून बनाई और मैंने कहा आपके सामने पेश कर दिया। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद आदेश भाई, बहुत सुंदर आपने गाया। मंच पर आए और मैं सिकंदर शेख से निवेदन करूंगा कि उनको पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। सिद्धार्थ उस जगह से हैं जहां से महानायक अमिताभ बच्चन हैं, उसी इलाहाबाद से हैं। आपने उनकी फिल्म देखी, आपने उनका सीरियल देखा, अब उन्हें देखिए कविता पढ़ते हुए। सिद्धार्थ शुक्ला। ये मैं पहली बार कर रहा हूं, तो अगर कुछ गलत कर दूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गए, भेद में अभेद खो गए। बैठ गए शहीद, बढ़ गए शहीद, गीत कट गए। कलेजे में कटार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद। सतलुज सहम उठी, व्यथित सी व्यवस्था है। वसंत में बहार छट गई, दूध में दहार पड़ गई। अपनी छाया से बेर गले लग गए हैं गैर। खुदकुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का वास्ता। बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। थैंक यू। जिसकी तैयारी उन्होंने की है वो पढ़ें। सुर में पढ़ेंगे तो आनंद आएगा, और सुर में नहीं पढ़ेंगे तो सुर जैसा ही पढ़ेंगे। मैं निवेदन करता हूं उदित नारायण। मंच पे विराजमान आदरणीय माननीय सभी कलाकार को मेरा नमस्कार, और यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम।
आज बड़े ही खुशी का दिन है कि हमारे आदरणीय माननीय ऑनरेबल भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये उनके लिए तो फख्र की बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम सबों को, यानी कि भारत के तमाम लोगों को गर्व है कि उनको आज भारत रत्न से सम्मानित किया। ऐसे महान पुरुष के लिए, ऐसे कलाकार के लिए जितना भी उनके बारे में कहा जाए वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, और ख़ास करके हम तो बहुत छोटे हैं जी। मैं 3 दिन से बुखार में था, लेकिन मैंने कहा कि ये अवसर मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं सीधा घर से आया हूँ। ऐसे खूबसूरत दिन में मुझे यहाँ आने के लिए जो मौका मिला है, मैं अमरजीत मिश्रा जी का और उनके पूरे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। गीत नया गाता हूँ, बहुत फेमस है और उनके तो लिखे हजारों गीत हैं, कविताएं हैं। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ गाने में रिकॉर्ड्स करूँ, उनकी कविताओं को अच्छे सुर में, जैसे हमारे आदेश जी भी बैठे। टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। फिल्मी हस्तियां लोगों के आकर्षण का कारण तो होती ही हैं, एक बार जोरदार तालियों से जो बड़े स्टेज पर आए हैं उनके लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जिन्होंने नृत्य किया था अटल जी की कविताओं पर। और मैं इस कविता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे तर्कश का बेहतरीन तीर आपके सामने प्रस्तुत करें। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे का स्वागत करें महाराष्ट्र के
युवा मुख्यमंत्री, तेज तर्रार मुख्यमंत्री, अभ्यासु मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, सहज मुख्यमंत्री, सामान्य जनों के विकास की तड़प रखने वाला मुख्यमंत्री। बहनों और भाइयों, विशेषण कम पड़ जाए क्योंकि मुख्यमंत्री ने कीर्तिमान अर्जित किया है और मैं माफी चाहूंगा, हम सबके बीच में नगर विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो जी भी हैं। बाबुल सुप्रियो जी भी हम सबके बीच में हैं। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहा था और आप सब उनके इंतजार में बैठे थे। बहनों और भाइयों, सम्मान की शुरू की है पिछले 5 वर्षों से। इस वर्ष अटल सम्मान उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जो व्यक्ति पूरी शिद्दत के साथ पूरा जीवन देकर, आदरणीय शिव कुमार जी का आप सब भी अपनी जगह पर खड़े होकर उनका स्वागत कर सकते हैं। मित्रों, ये बहुत ही आनंद का बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी शॉल पुष्पगुच्छ देकर और ये पुनेरी पगड़ी, महाराष्ट्र की परंपरा के अनुरूप पुनेरी पगड़ी और ये अटल सम्मान का एक कार्टून है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करता हूं कि ये चित्र, उसमें लिखा है कि इस दुनिया में राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। शिव कुमार जी, अटल जी कह रहे हैं, इस दुनिया में राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। शिव कुमार जी, ये हिंदुस्तान में सेवा के महत्व को रेखांकित करता है और आप जैसे निस्वार्थ सहयोगी के बूते पर ही भाजपा का भगवा सर्वत्र लहराना। ऐसे ही लोगों के बूते पर मैं फिर जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शिव कुमार जी का सम्मान। आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं और मैं फिर इस क्रम बांटते चलो प्यार, बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है, कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है। थैंक यू सो मच। उससे भी अच्छे पुत्र हैं और उससे भी अच्छे पिता हैं इन दिनों। इनसे सबसे अच्छे वो इंसान हैं जिनको अपनी सामाजिक जवाबदारी अपनी माता से मिला है। माता से मिली है कि कैसे अपने सामाजिक जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए और राजनीति में अपने पिता से गुर सीख कर वे आए हैं। मैं विवेक ओबेरॉय की चर्चा कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं विवेक ओबेरॉय से कि कृपया आएं और अटल जी की बेहतरीन कविता का पाठ बेहतरीन अंदाज में करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें विवेक ओबेरॉय। सबसे पहले तो
आप सभी को प्रणाम। मंच पर बैठे मेरे बड़े भाई, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, डायनामिक, डैशिंग एंड 24/7 सीएम, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, दादा से मैं अभी पूछ रहा था, देवेंद्र दादा से, कि इतना आप काम कर रहे हो, आप थक नहीं जाते? मुझे कह रहे हैं कि काम खत्म होता है तो मुझे लगता है वापस काम करने का मौका कब मिलेगा, वापस सुबह कब होगी, वापस लोगों की सेवा में कैसे लग पाऊंगा। बहुत खुशी है आज इस पावन दिन पर ऐसे लोगों के साथ, ऐसी संगत में आज हम हैं। माननीय शिव कुमार जी, जैसे भाई अमरजीत ने कहा कि बिल्कुल अटल जी के हनुमान, आज इस दिन पर अटल जी के जन्मदिन पर हमारे साथ हैं। ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा है कि अटल जी का आशीर्वाद बनकर मुंबई हमारे बीच आए हैं। ये मंच पर बैठे मेरे भाई, सेंट्रल MOS एंड जैसे उन्होंने अभी दर्शाया, स्टिल फैंटास्टिक सिंगर बाबुल सुप्रियो जी। पॉलिटिक्स के बीच में रियाज का समय मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। एक सुर गलत नहीं गया, एक सुर चूके नहीं। देखकर बहुत और सुनकर बहुत आनंद मिला। उदित नारायण साहब, राजेश्वरी जी, आशीष शेलार जी, मंच पर प्रस्तुत बाकी सब हस्तियों को मेरा प्रणाम। मैं शिव कुमार जी से अभी बात कर रहा था, यादें ताजा कर रहा था। 2002 एक उभरता हुआ कलाकार, जिसकी पहली पिक्चर कंपनी रिलीज होने वाली थी, अप्रैल का महीना था, और पिताजी जिनको हमेशा अटल जी से इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, दौड़े दौड़े कमरे में आए और कहा कि अटल जी बात करेंगे। तो मैं तो चौंक गया। अब हमारे घर के बड़े थे ही, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर रहा है, लेकिन फिर भी जब आपको प्रधानमंत्री का स्वयं फोन आता है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं। 24-25 साल का था मैं, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। उनका आशीष, उनकी शुभकामनाएं दी उन्होंने फोन पर, और मुझसे कहा कि मैं फिल्म जरूर देखूंगा और देखकर आपको बताऊंगा कि मुझे आपका काम कैसे लगा। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भी काफी चीजें हमारे आसपास के लोगों को, बच्चों को कह देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, और जिंदगी इतनी बिजी हो जाती है कि हम कर नहीं पाते, भूल जाते हैं इन बातों को। लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो अटल जी हैं। कुछ दिन बाद संदेश आया, आपको दिल्ली बुलाया, और वो दिन इतना सुनहरा दिन था मेरे लिए, बिल्कुल एक सपने की तरह। उन्होंने जितने प्यार से घर बुलाकर, एक प्रधानमंत्री को कितने काम होते हैं, पूरा भारतवर्ष चलाना है, उनका क्षण क्षण इतना कीमती है, उसके बावजूद एक उभरते हुए कलाकार को, पिक्चर हिट हो गई थी, बहुत सारी तारीफें मिल रही थी, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया था फिल्म का, कंपनी का, लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाकर घर पे नाश्ता खिलाया
और मुझसे बैठकर बारीकी से फिल्म के बारे में, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में जब उन्होंने बात की तो मैं हिल गया। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो सचमुच में फिल्म देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जबान दी और मुझे बताया उन्होंने पूरी सिंसियरिटी के साथ। और जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी पीठ थपथपाकर मुझे शाबाशी दी, आज ऊपर वाले की कृपा से 40-50 अवार्ड जीत चुका हूं अपने 12 साल के करियर में। लेकिन वो उनके शब्द, वो अटल जी की शाबाशी, वो उनका मेरी पीठ थपथपाना मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है और हमेशा रहेगा। बेहद खुशी हुई मुझे जब पता चला कि उन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है, भारत रत्न। कुछ बच्चों के साथ बैठा था, यंग जनरेशन के साथ, और पूछ रहे थे मुझे, भैया अटल जी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो मैं बता रहा था उनको। मैंने कहा कि अब तो आप सबने सुना होगा, अब की बार मोदी सरकार। मेरे जिंदगी में जब पहली बार मैं कैंपेनिंग करने गया था तब नारा था, अब की बारी अटल बिहारी। जब मैंने उन बच्चों को समझाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी विकास की गवर्नमेंट, प्रोग्रेस की गवर्नमेंट मानो अशोक स्तंभ है, तो उस अशोक स्तंभ की नींव का पिलर जो है वो अटल जी है। और आज उसी नींव पर, उसी स्तंभ पर हमारे शेर दहाड़ रहे हैं और पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है हिंदुस्तान के सामने। बहुत खुशी हुई कि नरेंद्र भाई ने शेरों वाली बात की, और जो कीचड़ 10 साल से चल रहा था उसमें 2 कमल खिले हैं। अटल जी और पूजनीय मालवीय जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। 1946 में गुजरे मालवीय जी। 47 की आजादी उन्होंने देखी नहीं, जिस कार्य में उन्होंने अपनी जीवन भर लगा दिया। लेकिन आज भी जब मैं कैंपेनिंग का दौरान बनारस गया था तो लोगों ने मुझे पूछा कि आप कहां जाएंगे घूमने, हम आपको घाट ले चलें, हम आपको वो एक फेमस पान वाला है उसके यहाँ पान खिलाने ले जाएं, बनारस की सैर करने घुमाएं। मैंने कहा वो सब बाद में, कार्यकर्ताओं